सभी को मेरा नमस्कार एंड जोहार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अजीत का मैथ में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में मस्त होंगे। तो चलिए आप लोग के बीच लेके आ चुका हूँ परसेंटेज का क्लास 4। इससे पहले क्लास 3 हो चुका है, 1 2 3 परसेंटेज का 3 क्लास मेरा हो चुका है। जो नहीं देखे होंगे 1 2 3 क्लास जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि परसेंटेज का बेसिक से एडवांस हम लेके जा रहे हैं। इसीलिए बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है क्लास 1 2 3 में सारा कुछ बता चुके हैं। थ्योरी उसी से रिलेटेड एमसीक्यू भी करवा चुका हूँ। आज भी क्लास 4 लेके आ चुका हूँ। इसे उम्मीद करते हैं आप लोग का 1 2 3 अच्छा लगा होगा। चलिए तो क्लास 4 आज का स्टार्ट करते हैं और क्लास अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जेटेट से रिलेटेड मेरा क्लास इस चल रहा है। 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, आप किसी का भी तैयारी करते हो, आप दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। इसीलिए मैथ का बेसिक जड़ बोला जाता है परसेंटेज चैप्टर को। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ परसेंटेज का यूज नहीं होता। हर चैप्टर में आपको परसेंटेज आपको यूज होता है। इसीलिए परसेंटेज ऐसा चैप्टर है जिसको अच्छा से समझना बहुत जरूरी है। मेरा क्लास में बने रहे, बिल्कुल फ्री में सारा कुछ दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस चैनल में जेटेट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को दिया जा रहा है, जिसमें से 9 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जो नहीं देखे होंगे जाके जरूर देख ले प्रैक्टिस सेट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2016 में एग्जाम हुआ था जेटेट का, उसका भी प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन करा चुका हूँ। जो नहीं देखे होंगे जाकर जरूर देख लें। तो चलिए सीधा आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 4 परसेंटेज का क्लास 4 देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। जिसका सपना है झारखंड में टीचर बनने का, एकदम बिल्कुल सही चैनल में जुड़े हैं। इस चैनल में आप लोग का पूरा सिर्फ टीचर से ओरिएंटेड सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बकवास कोई चीज में नहीं पढ़ाया जाएगा। टोटल चीज आपका रहेगा टीचर से रिलेटेड। इसीलिए चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। इससे पहले मैं 45 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जो नहीं देखे होंगे जाकर देख लें 45 क्वेश्चन। आज से 46 स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? बोला चावल की कीमत में 10% की कमी होने के कारण 660 रुपया में एक व्यक्ति 2.5 किलोग्राम मतलब 2.5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। चावल की वास्तविक प्रति किलोग्राम क्या था? वास्तविक कीमत जो था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं समझता है। ठीक है, क्वेश्चन हड़बड़ी में पढ़ के निकल जाता है। फर्स्ट सबसे ज्यादा प्रेफरेंस रखिए कि क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए और समझ के पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो। उसके बाद आप 50% तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको सॉल्यूशन आ जाता है दिमाग में। देखिए क्या बोल रहा है। बस चावल की कीमत में 10% की कमी होगी। हम दुकान जाते थे चावल खरीदने के लिए, पहले जाते थे 360 रुपया लेके, पहले भी जाते थे दुकान में, और एक महीना पहले भी जाते थे 360 रुपया पैसा लेके हम दुकान में चावल खरीदने। ठीक है, अब एक महीना बीत गया, उसके बाद भी अभी भी मेरा हमको घर से दिया 360 रुपया और हम भी अभी भी गए चावल खरीदने के लिए दुकान में। लेकिन क्या हुआ, पहले जितना चावल लाते थे उससे ज्यादा अभी 2.5 केजी चावल ज्यादा खरीद ले रहे हैं। पहले अगर 5 केजी चावल लाते थे खरीद के 360 रुपया में, और अभी वही 360 रुपया अगर लेके जाते हैं तो 5 केजी प्लस 2.5 केजी एक्स्ट्रा मतलब अधिक चावल 7.5 केजी चावल खरीद के लाते हैं। पहले 5 केजी लाते थे, आप 7.5 केजी चावल खरीद के ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? क्योंकि जो पहले जो चावल का प्रति किलोग्राम रेट था उससे और अभी का प्रति किलो चावल का रेट है, उसमें पहले से अपेक्षा 10% का भी रेट में कमी आ गया। अगर पहले अगर 100 रुपया था और अभी जब खरीदने जाते हैं एक्स का 90 इंटू 100 मतलब इसमें 10% का कमी आ गया। इसमें 10% का कमी आ गया रेट में, जिसके कारण 2.5 केजी चावल एक्स्ट्रा खरीद पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन का सार यही है, समझने का ही है। अब चलिए इसको सोल्यूशन पे चलते हैं। इसको सॉल्व कैसे करें? हमको बोल रहा है, हमको क्या निकालने बोला? बोला वास्तविक कीमत जो पहले जो हम खरीद के लाते थे, किस रेट पे चावल खरीद के लाते थे। वास्तविक प्रति किलोग्राम चावल का रेट पूछ रहा है। वास्तविक मतलब शुरू में जो चावल हम खरीदने जाते थे 360 रुपये लेके, तो क्या रुपये केजी चावल खरीद के लाते थे। बस यही क्वेश्चन में बोल रहा है। अब एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके देखिए आगे क्वेश्चन कितना स्पीड में सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं पहले इसका सोल्यूशन देखते क्या बोल रहा है।
पहले चावल खरीदते थे, अब 10% की कमी के कारण अब देखिए, अब 360 रुपया भी आप पहले भूल जाइए, ठीक है। 360 रुपया को अभी दिमाग से हटा दीजिए कि 360 रुपया मेरा क्वेश्चन में दिया है कि क्या दिया, इसको दिमाग से हटा दीजिए। पहले फर्स्ट इसको देखिए, 10% की कमी हो गया, किसमें? कीमत में। कीमत में 10% की कमी हो गया। कीमत में 10% की कमी को क्या लिख सकते हैं? 10% को मतलब लिख सकते हैं 1/10। मतलब पहले 10 रुपया था तो 1 रुपया की कमी हो गया। ऊपर का मतलब कमी होता है। ओरिजिनल प्राइस 10 था, ये 10% के कमी के कारण अब कितना हो गया? 1 रुपया कमी हो गया, मतलब 9 रुपया हो गया। क्यों? 10 रुपया % की कमी के कारण। यहाँ तो समझे क्या है? मेरे साथ प्राइस का दिया हुआ, प्राइस प्राइस मतलब मूल्य दिया है, कीमत दिया हुआ है, कीमत लिख दिए कि पहले 10 रुपया हम लेके जा 10 रुपया प्रति केली खरीदते थे, अब 9 रुपया, 9 रुपया कीमत हो गया, कमी हो गया। तो पहले 10 था, अब 9 हो गया। अब आपको बताए थे पैसा वही सेम में पैसा लेके जा रहे हैं। यहाँ क्या है? रुपया मेरे पास कांस्टेंट है, रुपया मेरे पास क्या है? कांस्टेंट है। और जब रुपया कांस्टेंट रहता है तो आपको बोलता है प्राइस और कंजम्पशन में जो खपत करते हैं उसका रेशियो, उसका क्या होता है? इन्वर्सली होता है। ये आपको क्लास में बताए होंगे, जाकर देखिए फर्स्ट क्लास में आपको, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं क्लास पूरा स्टार्टिंग से देखिए, 20 क्लास से स्टार्ट कीजिएगा, क्लास 4 से स्टार्ट कीजिएगा तो पता चलेगा पीछे बहुत ऐसा चीज है जो आप लोग पहले बता चुके हैं, आज समझ में नहीं आएगा। आपको ये पहले बता चुके हैं, पूरा डिटेल में जाकर देखिए क्लास, ठीक है। तो प्राइस मेरे पास दिया हुआ है, तो अब कंजप्शन मतलब खपत का रेशियो क्या हो जाएगा? 9 और 10 हो जाएगा। क्यों 9-10 हो गया? क्योंकि जस्ट उल्टा होता है, प्राइस और कंजम्पशन में दोनों का रेशियो उल्टा होता है, इन्वर्सली होता है। अगर कंजम्पशन दिया रहेगा और प्राइस निकालने रहेगा तो इसको उलट देंगे, प्राइस दिया था कंजम्पशन निकालने तो इसको पलट देंगे। यहाँ तो समझ गए। अब देखिए कंजम्पशन मतलब पहले 9 kg लाते थे खरीद के, लेकिन अब ला रहे हैं 10 kg ला रहे हैं, ठीक है। कितना केजी ज्यादा ला रहे हैं? 1 kg ला रहे हैं ज्यादा, 1 kg ज्यादा ला रहे हैं खरीद के। लेकिन क्वेश्चन में बुरा नहीं, 1 kg हम नहीं लाते ज्यादा, हम लाते हैं 2.5 kg ज्यादा लाते हैं। मतलब एक का वैल्यू 2.5 kg दिया हुआ है, एक का वैल्यू 2.5 kg दिया, तो 9 का वैल्यू कितना होगा? ये कितना का मल्टीपल है? 2.5 का मल्टीपल इसमें कर दीजिए, कितना होगा? 9×5 = 45 के 5, बाकी 4, 9×2 = 18 और 4 = 22, मतलब 22.5 kg पहले खरीदते थे। और अब अभी कितना खरीद रहे हैं? अभी पहले 22 इतना अधिक खरीदते थे और अभी कितना खरीद रहे हैं? अभी 25 kg खरीद रहे हैं। इसमें भी 2.5 का मल्टीप्लाई किया, 9 में 2.5 का मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास इतना आ गया। मतलब पहले खरीदते थे 22.5 kg, लेकिन अभी 2.5 kg ज्यादा खरीद रहे हैं, जिसके कारण अभी 25 kg चावल खरीद के एक्स्ट्रा ला रहे हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ समझने में, सो हमको बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? अब चलते हैं पहले, अब इसको हटाते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं? मतलब पहले खरीदते थे 22.5 kg चावल, 360 रुपये लेके जाते थे पहले। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ भी खत्म कर सकता था, क्वेश्चन यहाँ भी खत्म कर सकता था, तो यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं किया। देखिए ध्यान से देखिएगा, मतलब पहले आप क्वेश्चन में अगर पूछता कि स्टार्टिंग में कितना केजी चावल खरीद के लाते थे, तो आंसर हो जाएगा कितना? आंसर हो जाता 22.5 kg पहले चावल खरीदते थे। बोलेगा अभी कितना केजी चावल खरीद के ला रहे हैं, तो अभी 25 kg चावल खरीद के ला रहे हैं। कितना केजी ज्यादा चावल खरीद के ला रहे हैं? 2.5 kg ज्यादा चावल खरीद के ला रहे हैं। यहाँ तक क्वेश्चन भी खत्म कर सकता था, लेकिन आप क्या बोल रहा है? बोला नहीं, वास्तविक कीमत प्रति किलोग्राम क्या था? मतलब पहले जो था वास्तविक कीमत क्या था? पहले हम पहले दुकान में लेकर जाते थे 360 रुपया, आज चावल कितना खरीद के लाते थे? 22.5 kg चावल खरीद के लाते थे, तब प्रति किलोग्राम 1 किलो चावल का कितना रेट पड़ा? 360 रुपया हम दुकान में पैसा लेके गए हैं और हम 22.5 kg चावल ज्यादा खरीद के ले आए, 22 kg चावल 22.5 kg चावल खरीद के लाए, तो प्रति किलोग्राम चावल का कितना रेट पड़ा? प्रति किलोग्राम कैसे निकालेंगे? अगर प्रति केजी बोलेगा तो 360 को डिवाइड करेंगे, जितना चावल खरीद रहे हैं 22.5 चावल खरीदते थे, इससे डिवाइड कर देंगे, तब प्रति किलोग्राम रेट निकल जाएगा। एक डेसिमल हटाएंगे, ऊपर
जीरो हो जाएगा। आप काटते हैं इसको ध्यान से देखिए, किससे काटते हैं, हाँ 5 से काटते हैं। चलिए स्टार्टिंग में 5 से काटते हैं, 5 चौक 20, 25 25, 5 से अगर यहाँ काटेंगे 7 पचे 35, 5 दूना 10, ठीक है। 9 से काटते हैं, 9 पचे 45, 8 9 72, 5 से काटते हैं कितना 16 बार में। मतलब प्रति किलोग्राम पहले चावल खरीदते थे कितना, 16 रुपया पर केजी था, 16 रुपया पर केजी था मेरे पास। यही मेरे पास आंसर पूछ रहा है, क्या हो जाएगा 16 रुपया पर केजी। मतलब स्टार्टिंग का कीमत पूछेगा कि शुरू में जो चावल खरीद के लाते थे पर केजी कितना पड़ता था, 16 रुपये पर केजी पड़ता था। अब पूछेगा नहीं अभी जो चावल खरीद के ला रहे हैं थी प्रेजेंट टाइम में जो चावल खरीद के ला रहे हैं वो कितना रुपये केजी पड़ रहा है। तो 360 को 25 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो अभी का रेट हो गया। 360 को 22.5 से डिवाइड करेंगे, जो रेट आएगा वो पहले का रेट हो गया, प्रति केजी किलोग्राम चावल का रेट। तो अभी का रेट नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा पहले जो चावल खरीदते थे तो पहले कितना आ जाएगा, 16 रुपया आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो हमको बताइए, तो फिर बता दें आप लोग, कमेंट कीजिए कि यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत। पहला क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा है, आगे क्वेश्चन से टाइम इतना नहीं लगेगा, खाली समझाने के लिए यहाँ तक के लिए समझ गए होंगे आप लोग। चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन देखिए इसको, अब सेम क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आप देखिए कितना जल्दी बना लीजिएगा। सो क्या बोल रहा है, चावल की कीमत में 20% की कमी हो गया। 20% को लिख सकता है डायरेक्ट हम 1/5, 1/5। मतलब पहले प्राइस था 5 रुपया का था, कमी हो गया मतलब अब 4 रुपया हो गया। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। कितना केजी चावल चावल खरीदते हैं, 1 केजी, लेकिन क्वेश्चन में बोला कितना, 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकता है। इसमें बोला है 20% कमी के कारण 150 रुपया लेके जाते थे, तो अब एक व्यक्ति ने 2 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता था। पहले जो चावल खरीदता था 100 और अभी चावल खरीद रहा है 100, दोनों का डिफरेंस 2 किलोग्राम चावल का हो रहा है। तो एक का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 2 का दिया हुआ है। कितना का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 8 केजी खरीद के लाता था पहले, अभी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, अब 10 केजी खरीद के ला रहा है। ठीक है, इतना केजी पहले खरीदता था, अभी इतना केजी खरीद रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में, ठीक है। लेकिन बोला कि वास्तविक कीमत कितना होगा। अगर वास्तविक कीमत हमको पूछ रहा है, वास्तविक कीमत अगर पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे इसको। वास्तविक कीमत में पहले दुकान में हमेशा 150 रुपया लेके जाते थे, ठीक है। तो वास्तविक पहले कितना केजी खरीदते थे, 8 केजी खरीदते थे। 8 से डिवाइड करेंगे, पर केजी रेट का वैल्यू निकल जाएगा, पर केजी निकल जाएगा ना। आप किससे काटेंगे, मान के चला हम 2 से काटते हैं, 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4, 4 से काटेंगे इसको, 4 के 4, अब चाहे 3, 8 चौक 32, 7 चौक 28, 5 चौक 20, यही हो जाएगा मेरे पास रेट हो जाएगा। मतलब पहले पर किलोग्राम चावल का रेट था 18.75 रुपया, ठीक है। वास्तविक कीमत बोलेगा अभी टाइम का कीमत, तो 150 को डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 15 रुपया पर केजी अभी का कीमत पड़ जाएगा। यहाँ तो समझ में आ गया। आप क्वेश्चन जल्दी बना, पहला क्वेश्चन में टाइम लगा, समझा रहे थे इसीलिए समझ गए होंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 48 नंबर, क्या बोल रहा है, एक संख्या में पहले 30% एवं बाद में 20% की वृद्धि की गई। अब देखिए पहले 30% की कमी की गई, ठीक है, बाद में 20% की कमी की गई। अब देखिए ये जो है, ये क्वेश्चन चेन रूल बोला जाता है, मतलब लगातार जो क्वेश्चन लगा रहता है, बीच में गैप नहीं है। मतलब संख्या में पहले कम किया, दोबारा भी कम कर दिया, ठीक है। उसी तरह यहाँ संख्या में क्या हो रहा है, पहले 30% और बाद में 20% की वृद्धि की। पहले संख्या का जो रेट था 30% बढ़ाया, फिर तुरंत उसको 20% बढ़ा दिया, लगातार लगा हुआ है। लगातार को इसको क्या बोला जाता है, सक्सेसिव बोला जाता है, या तो इसको चेन चेन रहता है, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब जुड़ा रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिएगा दो गो रहता है, परसेंटेज x प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बाय 100, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है।
अब देखिए इसमें साइन कैसे देंगे इसको, प्लस या माइनस को, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होगा तो प्लस कीजिएगा, कमी होगा तो माइनस कीजिएगा। तो 30% की वृद्धि हुआ, पहले 30% लिखेंगे, वृद्धि हुआ तो प्लस हो गया, फिर वृद्धि हुआ फिर प्लस करेंगे, तब प्लस ही दोनों प्लस प्लस को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस होगा। अब क्या करेंगे, एक्स इंटू वाई, एक्स कितना है 30, वाई कितना है 20/100, एक जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो, कितना हो गया 50, अच्छे कितना हो गया 56% के। यही मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर यही रहेगा ऐसे से रखेंगे, एक्स माइनस वाई लिखेंगे, तो यहाँ क्या प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ माइनस लगता, एक्स गुने y/100 लिखते। ठीक है, अगर मान के चले माइनस एक्स, यहाँ भी कमी हो रहा है, यहाँ भी कमी हो रहा है, कमी कमी में दोनों माइनस होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा, एक्स गुने y/100 ये कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला इतना दिमाग में रखने ना, खाली दिमाग में लगाइए कि कैसे फॉर्मूला लिखा जाता है इसमें। ठीक है, दिमाग में बैठाइए, दिमाग इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि हमको इसको रटेंगे वो कैसे इसको फॉर्मूला आ रहा है इसमें। ठीक है, बस इसको ध्यान में रखिए, फॉर्मूला एक ही है, बस खाली साइन सब जगह चेंज है, और साइन कैसे चेंज हो रहा है वो भी आपको समझा देंगे। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक, उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है, एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि एवं बाद में 10% की कमी। देखिए पहले क्या किया, पहले किया 10% की वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस हो जाएगा, और 10% की क्या किया 10% के कमी किया तो माइनस हो जाएगा। तो क्या होगा x प्लस वाई मतलब 10 प्लस वाई, वाई क्या है मेरे पास -10 है, यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, 10 गुने 10 एक्स गुने वाई बाई 100, यही नहीं लिखा था फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुने वाई बाई 100, और जो साइन है सब वही क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, कमी रहेगा तो माइनस, वृद्धि रहेगा तो प्लस। 10% पहले वृद्धि किया है इसको प्लस लिख दिए, यहाँ कमी किया इसलिए माइनस दे दिए, यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया -10, अब माइनस 10 गुने 10 कितना होगा 1 0 1 0 1 0 1 0, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, यहाँ +10 -10 ये दोनों खत्म, यहाँ बचा कितना मेरे पास -1, माइनस लगा हुआ मतलब क्या होगा कमी होगा, अगर यहाँ प्लस रहता तो मतलब वृद्धि हो जाता, तो -1% मेरे पास क्या है कमी हो रहा है, माइनस लगा हुआ, माइनस का मतलब ही कमी होता है, क्वेश्चन में माइनस नहीं रहा है, माइनस का मतलब कमी होता है, और प्लस रहता है तो इसका मतलब वृद्धि होता है। ठीक है, लेकिन माइनस लगा हुआ तो 1% क्या हो गया मेरे पास कमी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में सबको ये बताइए, उम्मीद करते समझ गए होंगे यहाँ तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है, सो बोल रहा है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, पर यदि वर्ग की एक भुजा को 40% बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की परिवर्तन होगा। आप देखिए इसमें क्या वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिए, 40% बढ़ा दिए। अब देखिए इसको दो मेथड से बनाते हैं आपको, अब समझाते हैं दो मेथड से इसको। ठीक है, 40% बढ़ाए वर्ग निकालना क्या है तो क्षेत्रफल, तो हमको बताइए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है। पहले वर्ग का एरिया अगर निकालेंगे इसका फॉर्मूला क्या आता है, भुजा का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर जो बोलते हैं। ठीक है, मतलब भुजा का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, मतलब एक कितना बार आ रहा है भुजा 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और क्या बोल रहा है बढ़ाया जा रहा है, मतलब बढ़ाया मतलब वृद्धि जा रहा है, 2 बार आ रहा है तो इसको सीधा कीजिए, +40 फिर +40 गुने 40/100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 40 40 कितना आ जाएगा 80, 4 चक 16 मतलब 96%, प्लस में है इसलिए वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, 96% वृद्धि, कमी कुछ नहीं दिया, वही मेरे पास आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत समझने में सो बताइए, ये मेथड ही हो गया। अगर आप ज्यादा बनाते हैं आप बोलिएगा इसको 2 बार क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ एक का स्क्वायर 2 है, यहाँ क्यों रहता है तो इसको 3 बार लिखते हैं, 2 बार निकालने के बाद एक बार और एक्स्ट्रा निकालते हैं,
यहाँ 4 आता तो 4 बार निकालते, 5 आता तो 5 बार निकालते, लेकिन मेरा क्वेश्चन में 2 बार पूछा इसलिए 2 बार लिखे, 40 लिखे एक बार फिर 40 लिखे। यहाँ तो समझ गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। 40% को क्या लिखेंगे, 40% अगर लिखेंगे 1 0 1 0 2 5, मतलब क्या लिखेंगे 2/5, मतलब पहले 5 था 2 बढ़ गया, कितना हो गया 7 हो गया, फिर 5 था 7 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 25 ये कितना हो गया 49, कितना परसेंट बढ़ा 25 49 कितना परसेंट बढ़ गया 4%। किससे 25 में डायरेक्ट पूछा कितना परसेंटेज बढ़ा सो, नहीं कितना परिवर्तन पूछा सो। 25 इंटू कितना हो गया यहाँ 100, 100 हो गया, कितना हो गया 25 चौक 100 मतलब 16%। 16% एरिया, इसका क्षेत्रफल बढ़ गया, 16% बढ़ गया इसका एरिया। हो नहीं किए 40 को 1 0 1 0 2 दूना 4 5 दूना 10, 5 था 2 बढ़ गया 7 हो गया, 5 से 7 7 7 49 25 25 25 में कितना बढ़ा। अब देखिए यहाँ गलती किए नहीं, यहाँ 4 नहीं बढ़ा, ज्यादा हो गया, नहीं यहाँ हम गलती कर रहे थे। देखिए कितना परसेंट बढ़ा है, इसमें ज्यादा बढ़ रहा है ना, 24 बढ़ रहा है, यहाँ से हम तो 4 लिख दिए 24, यहाँ कितना हो गया 25 इंटू 100, 25 चौक 100, 24 चौक 96। अब ऐसे भी आंसर आ गया, ऐसे आंसर आ गया, जैसे आप बनाइए, जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड भी बना सकते हैं, फर्स्ट मेथड या सेकेंड मेथड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में आपको ये बताइए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आज क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला, ध्यान से पढ़िएगा। बोला एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद 15% की कमी की जाती है, 15% कमी की जाती है, तो उसके वेतन में हुआ परिवर्तन कितना है, ये पूछा मेरे पास क्वेश्चन। अब देखिएगा इसको, ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोल रहा है। व्यक्ति के वेतन में पहले क्या था 15% क्या किया वृद्धि किया, 15% मेरा वृद्धि किया है नहीं, तो 15% वृद्धि मतलब प्लस 15, ये क्या किया कमी किया -15, प्लस माइनस क्या किया -15 गुने 15/100, ये क्या हो गया 15 -15 -15 15 225/100, प्लस माइनस एक प्लस माइनस खत्म हो गया, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना माइनस में बचेगा 2.25, यही बचेगा, माइनस में आ गया मतलब कमी हो गया, कमी से आप मेरा आंसर दिया 2.25%, 2.25% आएगा, 2.25%, ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। कितना इजी पढ़ा ये, बस पहले समझिए क्वेश्चन, उसको सॉल्व करना तो चुटकियों के खेल तुरंत सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ तो समझ गए होंगे आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या बोल रहा है सो। यदि आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 10% और 8% की देखिए यहाँ बोल दिया वृद्धि कर दिया, वृद्धि कर दिया मतलब दोनों प्लस करेंगे तो क्या बोला क्षेत्रफल, आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका एरिया निकालते तो क्या होता है L गुने बी होता है, मतलब L एक बार आया बी एक बार आया, टोटल क्या दो बार आया, मतलब 2 बार इसको करेंगे तो +10 +8 +8 गुने 10/100, 1 से 1 0 कट गया, यहाँ क्या आ गया 18 + 0.8 मतलब क्या 18.8% क्या हो गया इंक्रीज हो गया, ऑप्शन नंबर डी। समझ गया यहाँ तक आप लोग। अब देखिए इजी पढ़ रहा है, कितना इजी लग रहा है, इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन तो बना सकते हैं। चलते थे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, जो चैनल में नए हैं वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, क्या बोल रहे हैं, ये घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाला परिवर्तन, घन का एरिया क्या होता है 6a²। ठीक है, हमको 6 से कोई मतलब नहीं है, अब ये मत कहिए यहाँ 6 लगा हुआ तो क्या करें, 6 से हमको ध्यान नहीं देना है,
हमको देना है सिर्फ इससे, साइड से, भुजा से। क्या किया, 2 बार किया, 2 बार किया, मतलब प्रत्येक भुजा में कितना 50% वृद्धि हो रहा है। वृद्धि मतलब दोनों प्लस होगा, 50 प्लस 50 प्लस 50 गुने 50/100, 1 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ कितना 100, यहाँ हो गया 25, मतलब क्या 125%। यही मेरे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए आप लोग। घन पूछेगा, अगर यही रहा, ये यही रहता, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, कर्व सरफेस एरिया घन का क्या आता है, 4a² होता है। तो यहाँ भी 4 से मतलब नहीं है हमको, यहाँ भी क्या होगा, यही इसको भी 2 बार लिखते हैं। टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, 6a² कर दिए। कर्व सरफेस एरिया 4a² होता है। तो इससे हमको मतलब रहता है, 4 से भी हमको मतलब नहीं है ना, तो 6 से मतलब है। ठीक है, यहाँ तो समझ गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी हो जाएगी। क्या है, वृत्त की त्रिज्या में कमी कर रहा है, क्षेत्रफल पूरा था। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। रेडियस का बात कर रहा है, हमको पाई का बात करना नहीं कर रहा है। तो पाई का हमको कुछ यहाँ पर उतना टेंशन लेना नहीं है। पाई का मतलब, पाई के बारे में हमको कोई टेंशन है, हमको सिर्फ देखना r²। ये 2 बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा हुआ है, क्या कमी किया, मतलब इसको भी करेंगे 25 - 25, कमी, दोनों माइनस कमी कर रहा है, इसीलिए दोनों माइनस किया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 25 गुने 25/100, माइनस माइनस कितना हो गया, 50 हो गया। 50 क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस 25 25 से 625, 625 में 6.25, 50 में 6.25 घटाएंगे कितना होगा, 43.75। क्या हो गया, ये माइनस में होगा, मतलब इतना क्या होगा, ये मेरे पास कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पूछा है कितना कमी हो जाएगा, तो कितना 43.75% मेरा कमी हो जाएगा। समझ गए होंगे यहाँ तक। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। चलिए सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप लोग को 5 सेकंड देते हैं, इसको सॉल्व करके हमको आंसर बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर कितना होगा। सो ठीक है, बोला यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती, पीछे था 10% की कमी की जाती, यहाँ क्या वृद्धि की जाती है। तो इसको फिर वही पूछा, क्षेत्रफल में क्या कहें, वृद्धि हो जाए तो +10 +10 गुने 10 इंटू 100। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 20 + 1 इक्वल टू कितना, 21%। क्या होगा, प्लस में मतलब वृद्धि होगा, वृद्धि पूछा है कितना, 21% हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, समझ गए होंगे यहाँ तक। चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, बोला है एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि की जाती है। देखिए वृद्धि, अब ध्यान देखिएगा, वृद्धि की जाती है, दर्ज होती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 6400 है, ठीक है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, मतलब प्रेजेंट टाइम में कितना है 6400। अब प्रत्येक साल 10% की वृद्धि हो जाती है। 10% की वृद्धि मतलब क्या होगा, 10% की वृद्धि मतलब 110/100, एक साल हो गया, सेकेंड साल भी 110/100। 110 क्यों लिखे, क्योंकि वृद्धि की जाती है। अगर कमी पूछता तो 90 लिख देते। 2 मेथड से इसको बना सकते हैं, ठीक है, उस मेथड से भी बताएंगे। अब देखिए इस मेथड से पहले सॉल्व कीजिए, 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो 2 साल के बाद 10 साल की जनसंख्या, 1 से 20, 20 से 20, यहाँ कितना बचा 64 × 11 × 11, मतलब हो गया 64 मतलब 121, यही हो जाएगा। अब देखिए 1 से अगर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगा, जब भी होगा 4 होगा, मतलब ऑप्शन में ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, एक ही ऑप्शन में काहे मल्टीप्लाई करेंगे, हम काहे टाइम वेस्ट करेंगे। यहाँ तो समझ गए आप लोग, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। अब जाकर दूसरा मेथड देखते हैं, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाइंग वाला का आप करते हैं, सो देखिए पहले 10% की वृद्धि की जाती है, मतलब 10% पहले था, अब हो गया 11। 2 साल का बात है, 2 बार लिखेंगे 10 से 11, ठीक है। यहाँ हो गया 100, यहाँ हो गया 121,
मतलब पहले था 100, अब जनसंख्या हो गया 121। तो 100 का पहले का जनसंख्या कितना दिया? 100 बराबर दिया है 6400 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, कितना का मल्टीपल है? 64 का मल्टीपल है, तो इसको भी 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 गुने ये कितना हो जाएगा? ये भी वही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तो समझ गए। ई मेथड बनाइए, अगर इजी लगता है तो ई मेथड बनाइए। दोनों मेथड से कोई भी मेथड से बनाइएगा, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में हमको ये बताइए। उम्मीद करते समझ गए होंगे यहाँ तक। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है? किसी शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है और इसकी वर्तमान जनसंख्या 64 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,40,000 है। इन हो गया तो दो एक नहीं, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, 4 ही जीरो होना चाहिए था, टाइपिंग में तो मिस्टेक नहीं। ठीक है, ठीक है। तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या 5% की होती है, वृद्धि होता है। 5% की वृद्धि हो रहा है। 5% की वृद्धि को मतलब क्या लिख सकते हैं इसको? 5/100 मीन्स 1/20 ये लिख सकते हैं। मतलब शहर की जनसंख्या पहले 20 था, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 21 हो गया। क्या साल के बाद है? 2 साल के बाद है, 2 बार लिखेंगे। अगर 3 साल आता है 3 बार लिखते हैं। 2 साल के बाद है सिर्फ 2 लिखेंगे। 20 से 21, 20 से 21, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 400। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 441। यहाँ हो गया। अब वर्तमान संख्या, वर्तमान मेरे पास क्या है? तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या वर्तमान में मेरे पास ये है, इसका बराबर कितना दिया? 64 पर 4 जीरो दिया हुआ, 4 जीरो दिया हुआ। कितना का मल्टीपल है देखिए तो, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए इसको। देखिए, चलिए चेंज कर लेते कलर। 4 के 4 6 चौक 24, कितना जीरो हो गया? 2 जीरो। 1600 का मल्टीपल, मतलब इसमें से क्या करेंगे? 1600 मल्टीपल करेंगे। लास्ट में जो भी आंसर होगा डबल जीरो वाला का। डबल जीरो का आंसर ई नहीं है मेरे पास, ई नहीं है मेरे पास, ई नहीं है। एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। काहे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 2 मेरे पास जीरो लगा हुआ, तो 2 जो जीरो तो मेरे पास रहेगा ही नहीं। 5 पर 2 मेरे पास भी नहीं है। 5 पर 2 रहता तो हो सकता 5 दूना 10, और 5 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता 10 हो सकता था। ये 5 2 नहीं है, 6 यार यहाँ 1 है, यूनिट जीरो तो हो नहीं सकता है। 2 है मतलब कन्फर्म है, 2 ही होगा लास्ट में जीरो, तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब इसको स्मार्ट तरीका बोलते हैं। ठीक है, आपको सॉल्व करने के लिए नंबर चाहिए। बहुत स्टूडेंट यहाँ बढ़ जाएगा 4 441 और 16 का मल्टीप्लाई करने बढ़ जाएगा। तब तो इसको बस यही क्वेश्चन में आप एग्जाम में पीछे छूट जाइएगा। जहां सॉल्व करने इसको बैठिए, समझ जाइए कि आपका सीट कहीं कोई और लेके चल गया। इसलिए स्मार्ट अप्रोच बनाइए। क्वेश्चन बनाने के तो हर कोई बना लीजिएगा। अगर देखिएगा एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वही पेपर अगर आपको घर में दे दिया जाएगा तो सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। लेकिन वही पेपर एग्जाम में क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वहाँ टाइम की रिस्ट्रिक्शन रहता है, वहाँ प्रेशर दिमाग का अलग रहता है। ठीक है, एक कैलकुलेशन, ऐसा कैलकुलेशन सब स्टूडेंट करने लगता है। इसलिए ऐसा क्वेश्चन के लिए स्मार्ट अप्रोच यूज कीजिए। समझ गए होंगे यहाँ तक। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। बोल रहा है एक गांव की कुल जनसंख्या है, जनसंख्या कितना है? 4,000 है। ठीक है, पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 4500 हो जाती है। तो नए सदस्यों के आने से पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी? अब हमको ये बताइए। ठीक है, एक गांव की कुल जनसंख्या मेरे पास कितना दिया? 4,000 दिया हुआ है। ठीक है, पुरुषों महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि हो गई। अब बाद में वृद्धि होकर जनसंख्या कितना 4500 बच गया। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है। पहले गांव की जनसंख्या कितना था? 4,000 था। ठीक है, अब जनसंख्या कितना पहुंच गया? 4500 हो गया अब जनसंख्या। क्यों हो गया? क्योंकि पुरुष की जनसंख्या भी बढ़ा, महिलाओं की जनसंख्या भी बढ़ा, जिसके कारण अब जनसंख्या 4500 हो गया। कितना बढ़ा? यहाँ से यहाँ 500 बढ़ा है। किससे बढ़ा है? 4,000 से बढ़ा है, इंटू 100।
0000 10 यहाँ से काटेंगे तो कितना होगा 25/2%। 25/2%, मतलब पुरुष की जनसंख्या जो 500 बढ़ा है, कितना अगर बोला कि कितना परसेंट बढ़ा, तो 25/2% बढ़ा है। ठीक है, 25/2% बढ़ा है। अब देखिए, अब परसेंटेज में क्या, टोटल परसेंटेज बढ़ा है 25.2। महिलाओं का दिया हुआ है, मेल का दिया हुआ, ओमेन का दिया हुआ। मेल का दिया हुआ 10% बढ़ रहा है, ओमेन का दिया 20% बढ़ रहा है। और ओवरऑल जो बढ़ रहा है क्या होता है, 25/2% बढ़ रहा है, ओवरऑल बढ़ रहा है। ठीक है, अब ये एलिगेशन का कॉन्सेप्ट आ गया। आप बताइएगा, आप किसी को समझ में, एलिगेशन तो आप जानते नहीं है। ठीक है, एलिगेशन भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, सारा चैप्टर आपको कराया जाएगा। बस ये ध्यान रखिए, जब भी एलिगेशन लगता है 3 चीज में लगता है। एक पुरुष दिया हुआ अलग से, महिला दिया हुआ अलग से, दोनों का कंबाइंड भी चाहिए। अगर परसेंटेज दिया हुआ है, ई भी परसेंटेज, तो 20 वाला जो लिखेंगे वो भी परसेंटेज में रहना चाहिए। अगर ई रुपीज में तो ई रुपीज में, तो ई भी रुपीज में रहना चाहिए। ई केजी में तो 20 वाला भी केजी में रहना चाहिए। मतलब जो रहेगा तीनों एक ही में रहना है। यहाँ क्या था, पुरुष का अलग परसेंटेज था, महिला का अलग परसेंटेज था, और दोनों कंबाइन का जो रहता है हमेशा 20 में रहता है। 20 में क्या है, यहाँ 25/2%, तो सबको ओवरऑल ने बढ़ा है 25.2%। मतलब ये हो गया बीच में। अब देखिए, इसको माइनस कीजिए, इसको माइनस कीजिए। अब माइनस करने में दिक्कत होगा, तो क्या कीजिए, सब में 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 40, इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक है, यही 25 हो जाएगा। चलिए, अब देखिए, अब क्या हो गया, इसको अब हटाते हैं, पहले देखिए ध्यान से। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, क्या करते हैं इसको, देखिए अब क्या हो गया, 20 हो गया, यहाँ 20 लिख सकते हैं। यहाँ कितना हो गया, 40 लिख सकते हैं। 20 में कितना होगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 25 हो जाता है। अब देखिए कितना परसेंट बढ़ा है, 40 में 25 जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 दिया 15, 3 से 1, ये मेरे पास हो गया। मतलब पुरुष का था 3, महिला का था 1, जनसंख्या का रेशियो हो गया। अब देखिए 3 और 4, 4 हो गया। 4 का वैल्यू ऑप्शन में कितना दिया हुआ, देखिए तो 4 का 4, 3 और 4 हो गया। 4 बराबर क्वेश्चन में दिया 4000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1000। तो किसका पूछ रहा है, पुरुषों की जनसंख्या। पुरुष बराबर, यहाँ पुरुष है, पुरुष के सीधा में क्या है 3, इसलिए 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। समझे यहाँ तक। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था। पहले ओवरऑल परसेंटेज निकालें कि पुरुष जनसंख्या के 4000 था, बाद में जनसंख्या 45 हो गया, परसेंटेज कितना बढ़ा है मेरे पास, उससे निकालें कि नहीं। मेरे पास 12.5% बढ़ा है। 25/2 को 12.5 लिख सकते हैं, 12.5% मेरे पास बढ़ा है। ठीक है, तो ओवरऑल दे दिया 12.5%, पुरुष का अलग दिया है, महिला का अलग दिया है, और टोटल का भी दे दिया। तब तो मिक्सचर एलिगेशन लगा देंगे कोई, तो मिक्सचर एलिगेशन यहाँ लगा दिए। बीच में लिखा ओवरऑल, मेल का अलग लिखे, फीमेल का अलग लिखे। फीमेल का सीधा में आया 3 रेशियो, वुमेन का आया 1 रेशियो, तो 3 और 1 हो गया कितना, 4। तो 4 का वैल्यू मेरा कुल जनसंख्या दिया कितना, 40, ये 4000, तो 4 बराबर 40, 1 बराबर 1000, 3 बराबर हो गया 3000। तो पहले का पूछ रहा था, पहले गांव की में पुरुष की जनसंख्या, पहले मेरे पास पहले जनसंख्या यही था ना, अभी का जनसंख्या 45 हो गया, इसलिए 4000 लिखे, 4 बराबर। अब बोलिएगा 4500 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि मेरा पहले की जनसंख्या पूछ रहा, अभी की जनसंख्या पूछता तो 4 बराबर लिखते, 4500 लिखते। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत समझने में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो। ठीक है, और देखते क्या हो रहा, एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से मूल्य ह्रास मतलब कमी, इसको लिख सकते हैं कमी। ठीक है, कमी होती है। 2 वर्ष के बाद कार का मूल्य इतना रुपया हो जाएगा, 2 वर्ष के बाद हो जाएगा। 20% के कमी, 20% को कमी मतलब क्या, 1/5, मतलब 5 था, अब हो गया 4, 2 बार, 2 वर्ष के बाद, तो 2 बार लिखेंगे, 5 से हो गया 4, ये क्या हो गया 25 हो गया, ये हो गया 16।
तो अभी के बोला 2 साल बाद का, तो 2 साल बाद ये है, 2 साल बाद क्या हो जाएगा 48 पर कितना जीरो, 4 जीरो हो जाएगा। 16 चौक 48, 4 जीरो हो गया। इसमें भी 4 जीरो करेंगे, 4000 मल्टीप्लाई करेंगे 25 चौक, तो क्या पूछ रहा है 4000 हो जाएगा। तो कार का मूल्य, मूल्य क्या था, मूल्य, मूल्य में तो यही था 16, अरे देखिए 16 तिया 48 होगा, 16 चौक 16 तिया 48, 3 हो गया, 3 का मल्टीप्लाई करें 25 तिया 75, 75 पर कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। 3 जीरो वाला होगा, 3 जीरो ही होगा ना, 4 जीरो था, चलो नहीं 4 जीरो होगा, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, 75 पर 4 जीरो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ तक कोई समझने में दिक्कत। 2 वर्ष के बाद का मूल्य दिया 48 हो, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में दिया 2 वर्ष के बाद ना, तो 2 वर्ष के बाद वाला कहीं पुट किए, अगर पहला का मूल्य करते तो 25 बराबर रखते हैं, तो 3 टाइम पर 4 जीरो हो गया, 4 जीरो है, 16 3 48, 3 बार में कटेगा, तो 4 जीरो हो गया। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 जीरो हो जाएगा, तो 25 दिया 75, 75 पर 4 जीरो, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शुद्ध पढ़िए। बोला एक वस्तु का मूल्य 2 वर्ष में घटकर, 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष में बोला, ध्यान से पढ़िएगा, 2 वर्ष में घटकर 18,000 से 14,580 रुपया हो गया, होगा यहाँ, ठीक है, गया, हो गया, तो वस्तु के मूल्य में मूल्य ह्रास की वार्षिक दर क्या है। ठीक है, बड़ा पहले था 18,000 एक वस्तु का मूल्य था, बाद में घट के हो गया 14,580 रुपया हो गया। 18,000 था, बाद में घट गया कितना, 14,580 रुपया हो गया। कितना घट गया यहाँ से यहाँ, बताइए कि कितना घट गया सो। हमको बोल रहा है कि घटा है, सो वही ना हमको बोल रहा है। यहाँ कैसे हम यहाँ लगाएंगे चेन का रूल, चेन का रूल नहीं होगा। बोल रहा है कि पहले पास मेरे पास 18,000 था, ठीक है, 18,000 था, अभी घट गया, कितना हो गया 14,580 हो गया, मतलब कितना घट गया, 14 और 3 कितना, 17, 17, यहाँ कितना हो जाए 17 420, मतलब 34 20, इतना घट गया, 34 420 घट गया जनसंख्या, जिसके कारण घट के इतना हो गया। तो हमको मूल्य ह्रास का रेट पूछ रहा है, तो रेट कैसे निकालेंगे, कितना घटा, इतना घटा, किससे घटा, 18,000 में घटा, इंटू 100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 18 से काटते हैं, 18 से कटेगा, देखिए तो 18 से कटना चाहिए, 18 से कितना, 18 के 18 जाएगा, 18 नवा, 18 से 18 जाएगा नहीं, 2 बचेगा, 16, 18 नौ, हाँ 190 बार चल जाएगा, 190 19 बार में जाएगा, देखिए। अरे तो चलिए, नहीं समझ में आया आप लोग, 2 से काटते 2 9 2 18, 2 से काटते 1 7 14 2 1 19 नवा खतरा से, 19 नवा खतरा से 19% हुआ, 19% क्या हो गया, कमी हो गया, कमी हो गई, यही मेरे पास आंसर हो जाएगा 19%। 19% ऑप्शन में तो नहीं दिया हुआ है, ये 19% ना कर लीजिए, ऑप्शन गलत है, ठीक है, 19% की कमी हो गया। यहाँ तक बोलिए, किसी को दिक्कत समझने में हमको ये बताइए। आज का क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं आज, इससे नेक्स्ट आगे हम क्लास लेके आएंगे। उम्मीद का हम लगभग परसेंटेज का 100 क्वेश्चन का अप्रोक्स में आप लोग को कराएंगे, मतलब 2 क्लास और मिलेगा परसेंटेज का। आप जो नहीं देखेंगे क्लास 1 2 3 4 सारा देखिए क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। 60 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ परसेंटेज का, ठीक है। इससे कॉन्सेप्ट से बाहर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम जब होगा उससे आपको स्क्रीनशॉट करके दिखाएंगे कि कॉन्सेप्ट से मिला कि नहीं, सो इससे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जितना हम पढ़ाते हैं बस एग्जाम से ओरिएंटेड पढ़ाते हैं, जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हम सारा कुछ क्वेश्चन लाते हैं,
चलते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस सेट जो करवाए 9 प्रैक्टिस सेट उसको भी जाके कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए उसको भी जाके प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।